पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें कल का दिन यानी 7 मई की तारीख बेहद खास होने वाली है। देश भर में कई जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर जो तैयारियां हैं युद्ध की स्थिति में आपात स्थिति से निपटने के लिए उसके लिए कवायद होगी। सिविल डिफेंस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और बिहार में सिविल डिफेंस के जो महानिदेशक और आयुक्त हैं डॉक्टर परेश सक्सेना साहब वो हमारे साथ हैं। सर, आपने भी तैयारी की है, बिहार में आप लोगों की क्या तैयारी है कल मॉक ड्रिल को लेकर के? कल की मॉक ड्रिल के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं और आज पूरे देश में सभी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुखों के साथ मिलकर बैठक की गई है जिसमें उन निर्देशों को संपुष्ट किया गया है। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में हम जो ऑलरेडी हम लोगों की हवाई हमले से बचने के खतरे से बचने की जो भी कार्रवाई है उसका कल हम अभ्यास करेंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि जनता के मनोबल को बढ़ाना, उन्हें इस खतरे के बारे में सचेष्ट करना कि ऐसा होने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है जिससे वो अपना बचाव कर सकते हैं और साथ ही संपत्ति की क्षति को बचा सकते हैं। इस पर हमारा फोकस रहेगा। बिहार में पटना के अलावा और किन किन जगहों पर ये मॉक ड्रिल होगा, कहाँ कहाँ एक्सरसाइज आप लोग करने जा रहे हैं और कब इसका आयोजन किया जाएगा? सिविल डिफेंस के लिए हमारे 4 जिले पहले से चिन्हित हैं: पटना, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार। इसके अलावा हमने सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझते हुए किशनगंज और अररिया को भी इसमें जोड़ा है। कुल 6 जिलों में ये कार्रवाई की जाएगी मॉक ड्रिल की। ये एक अभ्यास होगा और इस अभ्यास के तहत जो ज़िला के डीएम और एसपी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने यहाँ के मुख्य स्थानों को, मुख्य प्रतिष्ठानों को चिन्हित करते हुए वहाँ पर जनता को जागरूक करेंगे। इसके लिए सिविल डिफेंस की ओर से हर प्रकार का जो भी प्रशिक्षण, संवेदनशीलता अभियान चलाया जाना है वो किया जाएगा। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे प्रशिक्षक हैं जो कि उपलब्ध हैं, प्रशिक्षित स्वयं सेवक हैं, वो सभी इसमें लगेंगे और दिन में जनता को जागरूक कराएंगे और शाम को क्रैश ब्लैकआउट की स्थिति का अभ्यास किया जाएगा। जो 4 जिले उस पूरी लिस्ट में हैं सिविल डिफेंस एक्सरसाइज को लेके, उसमें सीमांचल के जिले ज़्यादा हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। इसकी कोई खास वजह भी है क्या? कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी सिनेरियो है और जो थ्रेट परसेप्शन है उसकी समीक्षा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। सर, आपने कहा कि जो एक्सरसाइज है उसमें कैसे लोग बचाव करें इसको लेकर के पूरी कवायद होगी, तो क्या जो सायरन भी सुनने को मिलेगा लोगों को, कैसे क्या एक्सरसाइज में क्या चीजें आएंगी, कैसे लोग समझेंगे कि अब बचने की स्थिति है? सायरन एक अपरिहार्य स्थिति है क्योंकि उसी से खतरे की सूचना दी जाती है, तो ये तो एक उसका अंग रहेगा ही। इसके अलावा दिन में जैसे हमने बताया लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि इस स्थिति में क्या करना है। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है रोशनी का प्रयोग नहीं करना। हो सकता है जब बिजली काट दी जाए तब भी लोग या तो पैनिक में या फिर लापरवाही में खुले में बिजली का प्रयोग करते हैं, जबकि पूरी तरह से ब्लैकआउट रहना चाहिए, तो उसका भी अभ्यास कराया जाएगा। ब्लैकआउट को लेकर के जो आपने चर्चा की, क्या शाम के वक्त अंधेरे में भी कोई एक्सरसाइज प्लान आप लोग कर रहे हैं मॉक ड्रिल? हाँ, नेचुरली ब्लैकआउट को सूर्यास्त के बाद ही किया जाएगा। इस तरह की एक्सरसाइज पहले कब की गई थी? कोई मेमोरी आपके या विभाग के पास? क्योंकि इस तरह की स्थितियां अमूमन देखने को नहीं मिलती हैं, तो आपके लिए भी तो बड़ी चुनौती वाली बात है कि कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। हाँ, 1971 के बाद संभवतः ये पहली बार देश में हो रहा है। 1971 में बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। मैं उस समय ज़रूर नर्सरी क्लास में था, तो मुझे उसकी स्मृतियाँ शेष हैं कि किस तरह से पुलिस वाले आकर घरों की लाइटें बंद कराते थे, ज़रा सी मोमबत्ती भी नहीं जलाने देते थे। तब से आज का सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। पावर सप्लाई लगभग गांव-गांव में पहुंच गई है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गांव तक इसका अभ्यास कराने का। सर, आपने आज तक से बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। परेश सक्सेना साहब जो बता रहे थे कि सिविल डिफेंस के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा, क्योंकि 71 के बाद ये पहली स्थिति होगी कि अपने तौर पे इस तरह से जो युद्ध के खतरे हैं उसको देखते हुए सामान्य नागरिकों को, देश के आम नागरिकों को इसके लिए तैयार किया जाएगा। सेव कैमरा पर्सन अदिमालम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।